यहाँ से निकल जाऊँ एक बार बस। जय बजरंग बली। जब ये 6 साल का था तब से ये आए 2014-15 में 15 से धनंजय के बाद 2018 से। तो आप लोग मतलब गया में जो रहते थे यहाँ से मतलब कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पे रहते हुए? इसको 15 साल हो गए। आपको 2008 अब गए नहीं? नहीं जाते अब हम करते हैं बैठते भी हैं। अच्छा, तो मतलब ये जॉब के पर्पज से है ना आप यहाँ पे? तो मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, यहाँ इतना आउटस्कर्ट्स में क्यों चुने आप कि यहीं पे काम यहाँ करना? पे ऐसे है कि इनको सब कुछ फैमिली खाना पीना सब फ्री है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो कमाए हैं इनका बिहार में दिल्ली में बहुत गर्मी है। ऑक्सीजन बढ़िया है, ये बात एकदम आप सही बोले। यहाँ तो हम लोग आते हैं दिल्ली से आई ऑक्सीजन के लिए ही, साफ एयर, साफ पोल्यूशन नहीं है। और जो वहाँ बिहार में गर्मी होता है उससे बढ़िया यहाँ है। अब बिहार का रोड से अच्छा है यहाँ का रोड? वहाँ भाई गर्मी से मर जाएंगे। और वहाँ का रोड भी खराब है, बहुत बरसात खराब में तो और दिक्कत होता है वहाँ। है। एक बार तो हम लोग दिल्ली से गए थे उधर, क्या बोलते हैं उस तरफ, दिल्ली से गए थे वेस्ट झारखंड, वेस्ट बंगाल, 1200 किलोमीटर। तो जब बिहार रोड में घुसे ना, गया और छपरा वगैरह में, रोड ही नहीं था, गड्ढा ही गड्ढा। ये जो LAC के जो पास है ये एरिया, तो यहाँ पे तो आर्मी टेंशन होता है कभी ऐसा मतलब? नहीं, यहाँ नहीं, लद्दाख में होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ कभी नहीं, आज तक नहीं ऊपर चांसेस है चांसेस है क्योंकि ये चीज बॉर्डर इलाका है ना। बिल्कुल इलाके लेकिन हो सकता है अभी तक नहीं हुआ ऐसा कुछ। आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। तो वो उधर से ही अफवाह हुआ था कि ऐसा हो लद्दाख सकता से है। पेंगोंग साइड उधर से ही परेशान करते हैं। यहाँ तक कभी नहीं रिपोर्ट नहीं है अभी ऐसा। पर ऐसा पहले अलर्ट किया था कि ऐसा हो सकता है तो वो नहीं। बट यहाँ से क्यों नहीं करते? वहाँ से ही ऐसा क्यों परेशान किया जाता है? लगता चल रहा वहाँ से एरिया ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ से कम एरिया में। यहाँ से बहुत कम एरिया है। ऊपर से यहाँ ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। लद्दाख से ऐसा है कि प्लेन आईटी वाला फाइल कर रहा था इसीलिए। भीम के पास बैठा भीम के बोलते लगता चैनल में आ गया यार फाइलिंग करते करते आ गया इधर। कहाँ पे फायरिंग हो रहा था? यहाँ फायरिंग होती है। आईटी वाला करता है इधर जाके। आर्टिलरी फायरिंग होती है। अभी सर्दियों में नहीं होता गर्मी में रोज फायरिंग रोज? फायरिंग होती है इनका। वो तोप से फायर करते हैं? हाँ जी। तो चाइना की तरफ नहीं, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत आवाज आता होगा फिर। बहुत आवाज आता है। रात भर समझो होगा यहाँ आवाज आएगा। यहाँ 7 किलोमीटर पीछे फायरिंग होगी तो यहाँ आवाज फायरिंग भेज है आगे समझो में जो समझो चेक पोस्ट नहीं है प्रैक्टिस हाँ, हाँ, नहीं होती। वहाँ होता है सब कुछ आगे ऊपर पूरा वो है बटालियन है। वहाँ तो रेजिमेंट है लगभग 7-8 रेजिमेंट है। डोगरा डोगरा, हाँ, पंजाब साडा और जाट भी देखा मैंने। पंजाब साडा कुमाऊं कुमाऊं बिहार तो होना ही चाहिए। यहाँ से भी है फिर एक दो ये और सारे 7-8 रेजिमेंट है ऊपर बहुत बड़े है। बहुत बड़े है बहुत बड़े ओह। आर्मी वालों का तब बड़े चलते हो। तो इसीलिए ठंड के टाइम नहीं होता, गर्मी में होता है। गर्मी में रोज शेलिंग होती है। हाँ जी। अच्छा, हाँ, शेलिंग बोलते हैं उसको। तो इस वजह से हमें सोने को नहीं है, सो नहीं पाते हो? नहीं है, फायरिंग होती थी ना। नींद उड़ जाता होगा, खुल जाता नहीं। होगा। और उधर से भी फायर करते होंगे फिर तो? नहीं वहाँ से नहीं आते? अपने लड़ाई नहीं है मतलब। हाँ, मैं समझ गया, शेलिंग प्रैक्टिस होता है। हाँ, मैं समझ गया। प्रैक्टिस होती थी दम पटम बडम गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्लिंग। यहाँ पे मैं रुका था, टेंजिंग फास्ट फूड कॉर्नर एंड टेंजिन होम स्टे हर्लिंग। आप देख सकते हो, आपको दिखेगा। बहुत अच्छा सर्विस था इनका और बहुत अच्छे भैया थे। बहुत अच्छा एकोमोडेट किया हमें, बहुत अच्छा खाना दिया मुझे और बहुत मज़ा आया मुझे इनके साथ रह के। शाम को बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, बहुत देर तक हम लोगों ने बातें करी, बहुत मज़ा आया इनके साथ। इतना ज़्यादा मज़ा, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। हालांकि ये बंदे जो भैया थे वो बिहार से ही थे मैक्सिमम लोग यहाँ पे, तो और ज़्यादा क्लोज़ हो गए हम लोग। बहुत मज़ा
मज़ा आया मुझे, और खाना भी बहुत बढ़िया था। जब जा रहे थे तो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री चाय भी दिया, चाय का पैसा नहीं लिया इन्होंने मुझसे। तो और ये हमारी बाइक है, यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ा है इसको फटाफट। और ये मिरर अभी तक ठीक नहीं हो पाया, कहीं पे अगर मुझे मैकेनिक मिलेगा ना तो पहले मैं ये मिरर ठीक कराऊंगा। फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, निकलते हैं। ये मैडम अपना जूता बांध रही है, जल्दी बांधो जल्दी, ठीक है, फटाफट निकलते हैं। बाय बाय भैया, मिलते हैं, हाँ ज़रूर। सो गाइस टोटली प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ, एक मिनट लेंस साफ कर लूँ। सो गाइस टोटली प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ मैं। ये था हमारा होम स्टे, टेंजिंग होम स्टे। इसको बाय करने का वक्त आ चुका है। सुबह के बज गए हैं 10:05, आप देखो टाइमिंग दिख रहा है, और हम निकल रहे हैं आगे काज़ा की ओर। आज तो काज़ा कंप्लीट करके रहेंगे। बहुत लंबा खींच लिया है मैंने ये जर्नी को, मुझे पता है, बट ठीक है। गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट पे छोड़ा है थोड़ी देर, ताकि यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप देखो कितना बर्फ़ है, तो कोल्ड स्टार्ट कर लिया है मैंने। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे और सीधा इस बार तो काज़ा ही रुकना है। पहुँच के रहूँगा गाइस, पहुँच के रहूँगा, चिंता मत करो आप भी सोच रहे होगे ना, साला रोज़ बोल रहा है, हर दिन बोल रहा है काज़ा जाएंगे, और हर दिन उससे पहले स्टे ले रहा है। क्या करूँगा, इस यहाँ पे एल्टीट्यूड इतना हाई है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। पर ठीक है, एंजॉय करने आए हैं, सफ़र करने नहीं आए हैं, तो इट्स ओके। रेडी? नहीं गिरेगा। ये जैकेट को भी यहाँ रख लिया, अगर ठंडा लगेगा तो पहन लूँगा। ना उससे कैमरा भी प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। हाँ बैठिए, हाँ चले, ओके बाय 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 बाय। सो गाइस बाय बाय करते हुए हम निकल चुके हैं इस हसीन जगह को छोड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए काज़ा की ओर। देखिए अब आज का सफ़र में क्या होना है, कैसा होना है, ये भी ईश्वर के हाथ में है। हम तो बस कर्म कर सकते हैं, वो है बाइक चलाने का। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्लिंग। स्वागत है आपका विंटर स्पीति राइड के एक नए एपिसोड में, जहाँ पे कल रात मैं निकला था नाको से, कल सुबह मैं निकला था नाको से, और शाम को होते होते या दोपहर होते होते मैं आके रुक गया हर्लिंग में ही। हमने सिर्फ 40 किलोमीटर ड्राइव किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था और इतना हेवी हेडेक हो रहा था कि मुझे लगा कि मैं और आगे नहीं चला सकता, तो मुझे रिस्क लेना नहीं था, मैं रुक गया। क्या फ़ायदा रिस्क लेने का, मैं ट्रिप एंजॉय करने आया हूँ, मुझे कंटेंट बनाना है। मेरा ऐसा हालत हो गया था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था। समहाउ आई कैन मेक इट टू हर्लिंग। समहाउ मैं हर्लिंग तक पहुँचा और यहीं पे टेंजिन होम स्टे ले लिया, और कसम से इनका जो जेस्चर था ना गाइस, बहुत ऑसम था। मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ। कल रात के 11 बजे तक हम लोग बैठे, बातचीत किए। आपको इंटरव्यू या फिर जो भी हमने बातचीत किया, इंटरव्यू नहीं बोल सकते इनको, जो भी हमने किया आपको वीडियो में दिख गया होगा। कितना मज़ा आया था मुझे इनके साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ये हमारे VRO के ट्रक्स जा रहे हैं बगल से, बहुत मज़ा आया था मुझे इनके साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा। क्या बताऊँ मैं आपको, एक सेकेंड, अरे बाप रे। हाँ, तो अब हम अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं हर्लिंग से काज़ा की ओर। अभी आएगा टाबो थोड़ी देर में, उसके बाद टाबो से आएगा काज़ा। सो मुझे लगता है कि ये लास्ट एपिसोड होने वाला है हमारे इस विंटर स्पीति राइड का, क्योंकि मैं फाइनली काज़ा पहुंच जाऊंगा। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए एंजॉय द व्यू। यहाँ पे देखो कितने सारे ब्लैक आइस जमे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है रास्ते पे, बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है। यहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा लो था, हालांकि काज़ा में कल -30-40 टेम्परेचर दिखा रहा था। मेरे साथ जो बंदे नाको से निकले थे वो लोग तो काज़ा पहुँच गए, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाया था बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। बहुत अमेजिंग व्यू है, अब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत मज़ा आ रहा है। रात में पता है क्या होता है, ये जो डॉग्स है ना, ये रात में काटते हैं यहाँ पे। आप सोचोगे क्यों भाई, तो इतने प्रीटी होते हैं, इतने प्यार से आते हैं। तो क्या होता है ना, ठंड में इनको खाना नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेजिटेशन लॉस हो चुका होता है, ठंड में कोई खाना नहीं मिलता इनको, तो ये रात में ना इंसान को काटने के लिए दौड़ते हैं भूख के कारण, ठीक है। तो अगर आप इस जगह आ रहे हो, स्पेशली जब काज़ा में हो, अगर कोई काज़ा गया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कुत्ते बहुत तेज़ काटते हैं ठंड के टाइम पे, क्योंकि उनको भूख लगी होती है। तो अगर आप विंटर में स्पीति आ रहे हो तो कुत्तों से कृपया करके डिस्टेंस बनाएं, स्पेशली नाइट में।
और मेरे सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ये देखो कितना ज़्यादा बर्फ़ है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, इधर भी बर्फ़, इधर भी बर्फ़। बीच में हम धूप उग चुकी है, सूरज दादा उग चुके हैं और सूरज दादा के ढलने से पहले तक मुझे काज़ा पहुँचना, हाँ सूरज दादा के पहुँचते तक मुझे काज़ा पहुँचना है। एनी हाउ काज़ा में खींचूँगा आपका फ़ोटो। हाँ, ज़्यादा हॉल्ट नहीं लेंगे, कंटेंट बनाने के चक्कर में हम लोग ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर पा रहे। मैंने जीन्स ना उतार दी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लोअर डाला है, ठीक है। और जिसके वजह से मुझे लॉस हो रहा है। लॉस ये हो रहा है कि मुझे बहुत तेज़ पाँव में ठंड लग रही है। तो अगर काज़ा में मुझे विंटर पैंट मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा। एक बात बताता हूँ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स आपको नहीं दे सकते ना, मतलब जैसे कि मान लो आप क्वेचा बोलते हैं या फिर केचुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आप उसका ले रहे हो या फिर डीकैथलॉन, उतना मज़ा नहीं आएगा अगर आप यहाँ से लोकल का लोगे ना। वो जो आपको ठंड से प्रोटेक्ट करती है भाई साहब, वो कोई और ब्रांड का आपको दे ही नहीं सकता वो फील, ठीक है। और ये मेरे सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। वेट मैं आपको रुक के दिखाता हूँ। ये देखो, जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। एक सेकेंड, मुझे ना ये चार्जर निकालना पड़ेगा। जहाँ तक बर्फ़ नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, हर तरफ बर्फ़। जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और उंगलियाँ मेरी एकदम ऐसा लग रहा है ना कट जाएगी, जबकि धूप उग चुका है। सोचो आप ऊपर का क्या हाल होगा, मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ। हाथ में ना करंट दौड़ रहा है बिल्कुल तरीके से। मैंने ये लोकल अपने हिसाब से ग्लव्स बनाया था, बट ये काम नहीं कर रहा। मैंने पहले विशाल मेगा मार्ट से जो ग्लव्स लिया था, फुल पतला सा वुलन वाला, वो ले लिया, उसके ऊपर से हाफ ग्लव्स डाल लिया, बट ये उतना वर्क नहीं कर रहा। क्या करेगा इस मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास के जैसा ही करना पड़ता है। ओह शिट, ये उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि इतनी धूप उगी है। फिर भी लो टेम्परेचर की वजह से ना मेरे उंगलियां जैसे कि बस अब बैंड बज चुकी है मेरे उंगलियों की, ऐसा ही समझ लो आप कुछ। और ऐसा है मेरे सामने का कुछ नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखो। और रास्ते उतने ज़्यादा ही ख़तरनाक, बिल्कुल रास्तों को क्या ही बताएं। रास्ता तो रास्ता है भाई, रास्ता स्पीति का रास्ता इज़ अ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड। अब तक तो मैंने इतने ख़राब रास्ते पे आज तक गाड़ी नहीं चलाया है। 2 बार मैंने ख़राब रास्ते पे गाड़ी चलाया है और दोनों बार स्पीति का रास्ता था। एक बार मनाली से गया था, वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा या फिर आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, ऊपर आपको लिंक आ जाएगा। अब वहाँ से चेक करो मनाली से कैसा रास्ता है। मनाली से अच्छा है ये रास्ता, लेकिन ये बहुत लंबा है, दिक्कत यही है, शॉर्टकट नहीं है। दोनों तरफ गिट्टी, ये ढीले ढीले पहाड़ जहाँ से गिट्टियाँ और पत्थर उतर के रोड पे आते हैं। अरे बाप रे बाप। और नीचे देखो खाई, बहुत ही खतरनाक। एक गलती और आप नीचे, हाथ एकदम जम गए मेरे, तो और ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा मुझे। क्या जुले बोला? हाँ वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं करते। यहाँ पे लोग जुले का रिस्पांस नहीं करते, जबकि यहाँ के लोग भी जुले बोलते हैं। भाई साहब ये देखो कितना खतरनाक रास्ता है ये, इतना पतला रोड। अरे भाई साहब बहुत खतरनाक रोड है ये। बाय बाय। सो गाइस, मेरे सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ये देखो सूरज, धूप खिल चुका है, लेकिन हाथ में अभी भी बहुत ठंड लग रही है लो टेम्परेचर की वजह से। ऐसा लग रहा है उंगलियां कट जाएगी। और इस तरफ है ढीला पहाड़, जो कि गिट्टियाँ जब हवा चलती है ना तो ऊपर से जो गिट्टी होती है वो नीचे रोड पे आती है। ये देखो ये सब जो गिट्टी है, पत्थर है, ये सब रोड पे आता है क्योंकि ये ढीली पहाड़ है। और इस तरफ है बर्फीली पहाड़, इस तरफ है ढीली पहाड़ जहाँ पे कोई स्नो नहीं है। ये है नेचर का कमाल। और पीछे कुछ उस तरीके का नज़ारा है। और यहाँ खड़ी है अपनी बाइक, और मैडम ने अपना ग्लव्स कहीं गिरा दिया। मैं सोचा ऐसा ग्लव्स लूँगा, लेकिन इसने एक ग्लव्स कल ही कहीं गिरा दिया। इसको क्या बोलूँ मैं, हर दिन कुछ ना कुछ छोड़ती है। मेरा तो हाथ काम नहीं कर रहा। तो गाइस, कभी भी आपको ठंड लगे, ग्लव्स पहनने के बाद भी अगर आपको ठंडी लग रही है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अंडर आर्म्स के नीचे अपना हाथ रख सकते हो। इससे क्या होता है, अंडर आर्म्स के नीचे या फिर पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आप शटर वगैरह पहने होते हो। तो आप इस तरीके से ऐसे करके थोड़ी देर रख सकते हो, ताकि अंडर आर्म्स की गर्मी जो है वो आपके हाथ में आ जाए। इस तरीके से मैंने थोड़ी देर रखा और मेरा हाथ थोड़ा सेंसिबल और फील होने लायक हो गया है। तो अब मैं वापस चलूँगा आगे की तरफ। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और ये देखो सामने पूरा बर्फ़ का पहाड़ ढका हुआ है बर्फ़ से। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा बर्फ़ है, पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका पड़ा है।
जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बर्फ़ और ज़्यादा डेंस होता चला जाएगा। और आज सुबह से तो एक भी बाइकर मुझे अब तक नहीं दिखा है क्रॉस करता हुआ। मैं रोड के इस साइड से चल रहा हूँ क्योंकि दूसरी तरफ खाई है। हो बहुत तेज़ ठंड लग रही है, अब तो लग रहा है जैकेट पहनना ही पड़ेगा मुझे। यहाँ तो बहुत डेंस बर्फ़ है यार, बहुत डेंस बर्फ़ है। ओह माय गॉड, ये देखो गाइस, ये वाला बर्फ़ दिख रहा है पैच, नीचे का स्लोप, कितना ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। बहुत लोगों को नहीं पता होगा ना कि एवलांच क्या होता है। मुझे पता है आप लोगों से बहुत लोगों को पता होगा एवलांचेस क्या होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि स्नो एवलांच क्या होता है। अभी कश्मीर में भी आया था स्नो एवलांच, अगर आप न्यूज़ चैनल फॉलो करते हो तो आपको पता लगा होगा कि एवलांच आता है। तो क्या होता है ना, जैसे ये सब पहाड़ है, रुको फिर से मैं रुक के बताता हूँ आपको। हाँ देखो क्या होता है ना, अभी आपको समझाऊंगा मैं। थोड़ा धूप में रोक लेता हूँ गाड़ी। नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो बर्फ़ का स्लोप है, ये पूरा ऊपर तक अगर सबसे ज़्यादा बर्फ़ होता है ना, तो दो टाइप का एवलांच होता है। एक स्नो एवलांच होता है जो कि ऊपर लेयर का बर्फ़ जो होता है एकदम स्पीड में नीचे ढलता है, और एक होता है ग्लेशियर, जो जैसे कि नीचे से अगर कोई ग्लेशियर जमा हुआ है तो जब हैवी स्नो हो जाता है ना पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ का स्लोप होता है डिक्लाइन की तरफ ऐसे करके, तो क्या होता है ना कि हैवी जो स्नो होता है, जैसे ये पहाड़ है डिक्लाइन है, तो इस पर जो स्नो जम रही है, जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्नो जम जाएगा ना तो वो सड़क के नीचे आता है, बहुत स्पीड से नीचे आता है, जिसको कहते हैं एवलांच। ठीक है, अभी देखो जैसे ये नीचे वाला जो माउंटेन है, इसमें देखो कितना ज़्यादा स्नो का लेयर जमा हुआ है, एकदम बर्फ़ का एकदम पहाड़ है। और अब उसके कंपैरिजन में अगर आप ये सब पहाड़ देखोगे तो आपको चट्टान दिख रही होगी, लेकिन उसमें चट्टान नहीं दिख रहा, तो उसमें मेजर अमाउंट ऑफ स्नो भरा हुआ है। तो जब ये एक्सेसिव भर जाएगा ना तो ये ढल के नीचे आ जाएगा। हालांकि ये बहुत नीचे है तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप वो पीक पे देखोगे जो उस पर स्नो है, अगर उस पर बहुत ज़्यादा स्नो जम गया और वो फिसलने लग गया नीचे, तो बहुत स्पीड में वो नीचे गिरेगा, जिसकी वजह से स्नो स्टॉर्म आता है, स्नो एवलांचेस आते हैं। और अगर उसके साथ ऊपर नीचे अगर स्नो के नीचे अगर ग्लेशियर जमी होगी, एक स्लैब सा नीचे आएगा, तो आप सोच भी नहीं सकते कितना डिजास्टरस हो सकता है। ये बहुत डिजास्टरस होता है, तो इसको एवलांच कहते हैं। तो अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो कितना ज़्यादा स्नो जम गया इस ग्लेशियर पे, इस पहाड़ के स्लोप पे। तो ये एक टाइम पे जब फुल हो जाएगा ना, ये पक्का नदी में आएगा ढल के, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, लेकिन ये ढल जरूर जाएगा एक दिन। तो छोड़िए, चलते आगे बढ़ते हैं। नीचे से हमारी एक नदी बह रही है, पता नहीं कौन सी नदी है ये, लेकिन बह रही है, बहुत खूबसूरत नदी है, बहुत साफ नदी है। बैठिए। और ये देखो कितना ढीला पहाड़ है। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि ये सब पहाड़ ढीले हैं। बट चिंता की बात नहीं है, BRO की टीम हर रोज़ यहाँ पे झाड़ू मार के सब पत्थर को इस साइड करते हैं उस साइड करते हैं, ताकि रोड क्लियर रहे, ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो, ताकि खाना वगैरह आ जा सके यहाँ पे। और ये देखो कितना स्नो जमा हुआ है यहाँ पे। सोचो, जस्ट सोचो, अगर ये बर्फ़ नीचे ढलेगी और ये बर्फ़ अगर ऊपर से नीचे गिरेगी तो कितना बुरा एवलांच आएगा इस जगह पे। ये सब एरिया पूरा स्नो से कवर्ड हो जाएगा। बहुत डेंजरस होता है एवलांच। अगर स्लैब एवलांच आ रहा है ना, मतलब ग्लेशियर के साथ अगर गिर रही है, मैं टर्म भूल गया हूँ उसका, अगर वो आ रही है तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है इन सब चीज़ों से। अब ये देखो कितना ज़्यादा स्नो जमा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी। एक सेकेंड दिखाता हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा स्नो है ये पहाड़ पे, ये माउंटेन पे। उधर से तो दूर दिख रहा था, ये माउंटेन पे कितना ज़्यादा स्नो है। तो ये जब नीचे आएगी ना, ये अगर बर्फ़ का ओवरलोड हो जाता है तो जब नीचे आती है ऊपर से तो बहुत दिक्कत होता है। आप पीक पे देखोगे तो आपको रॉक्स दिख रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रॉक्स नहीं दिख रहा होगा। ये दिक्कत है। ये यहाँ पे ये पूरा स्नो से भर चुका है। ये शायद ऊपर से ढल के ही नीचे आके जमा हुई है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ऊपर बर्फ़ कम है, नीचे सबसे ज़्यादा बर्फ़ है। ये देखो, यही सब एवलांच के रूप में आता है। सो गाइस, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा फ़ोटो लेने के लिए। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है ये। रुक के मैं आपको एक एक सीन दिखा रहा हूँ।
एक एक जगह दिखा रहा हूँ, क्योंकि विंटर में बहुत लोग नहीं आते हैं स्पीति, बट मैं आपको वर्चुअली स्पीति, विंटर स्पीति का दर्शन करा रहा हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा स्नो है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा स्नो है। और पीक पे आप देखोगे ना स्नो नहीं है, लेकिन स्लोप पे स्नो है। हो सकता है कि वो फिसल के नीचे आई हो, जहाँ की मुझे ये लाइनिंग दिख रही है आपको, अगर दिख रहा हो तो ये लाइनिंग है। हो सकता है कि ऊपर से स्नो फिसल के आई हो नीचे और यहाँ पे आके जमा हो गई हो, लेकिन यहाँ से भी स्नो और नीचे गिरेगी। जब ये ओवरलोड हो जाएगा ना तो यहाँ से भी स्नो नीचे गिरेगी। तो दिस कैन कॉज, दिस रिजल्ट्स एवलांचेस। बगल से सुमरा विलेज के लिए ब्रिज जा रही है। नीचे से अगर उतर जाओगे तो उस तरफ सुमरा विलेज निकल जाओगे, वो है सुमरा विलेज। और व्यू देखो आप, पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है और बगल में ऐसे चट्टान। हमारे राइट साइड में चट्टान है जिसपे कोई बर्फ़ नहीं है, और हमारे लेफ्ट साइड में जो पहाड़ है पूरा बर्फ़ से कवर्ड है। और रास्ता देखो, अरे भाई टीटी आ गई, इसको पास दे देता हूँ पहले, फिर जाऊँगा आगे। ओवरटेक नहीं करना, चले जा भाई तू। ये देखो नीचे, देख रहे हो गाइस कितना खतरनाक है ये रास्ता। गर्मियों के टाइम पे ना ये फॉल हुआ करता था। जब गर्मी आएगी, जब ये बर्फ़ पिघलेगा तो ये फॉल बन जाएगा। अभी देखो पूरा बर्फ़ से जमा पड़ा है, और ये पाइप से देखो पानी वगैरह जाते हैं लोकल यूज़ के लिए। ये पूरे रोड में अगर गर्मी के टाइम पे आओगे तो आपको पानी मिलेगा, लेकिन हालांकि अभी ठंड है तो जमा पड़ा है, सब कुछ जमा पड़ा है। ये देखो, ये सब फॉल है, यहाँ से पानी नीचे की तरफ गिरती है। ब्रेक नहीं मारना, ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस है बेटा, ब्रेक का यूज़ नहीं। ये देखो गाइस, ये पूरा बर्फ़ से जम गया है। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सब बर्फ़ से जमा पड़ा है। ये देखो पूरा का पूरा, ये सब एक टाइम पे फॉल हुआ करता था, पहाड़ से गिरता है पानी। ये सब जैसे गर्मी आएगी ना पूरा फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी सब जम गया है लो टेम्परेचर की वजह से। यहाँ ब्लैक आइस है। स्लोली, ब्लैक आइस पे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मारना, और जितना हो सके स्लोली गाड़ी निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखो सामने का रोड, रोड ही नहीं है यहाँ तो, लैंडस्लाइड हुआ है शायद से कभी, अभी तो नहीं हुआ है बट हुआ था। तो हौले हौले आराम आराम से निकल गए ये भी। ये चट्टान कितना अजीब सा खड़ा है यहाँ पे, ये चट्टान को देखो। और मेरे सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ओ भाई साहब, पूरा रोड पे गिट्टी गिट्टी हो गया है। ये रोड बहुत, ये रोड नहीं है, ऑफ रोड है एक्चुअली, रोड है ही नहीं है। ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकता बिकॉज ऐसे रोड ना बहुत सरप्राइजेस देती है, बहुत सरप्राइजेस देती है। कहाँ पे अचानक से ब्लैक आइस आ जाएगी, कहाँ से अचानक से सामने से गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि ब्लाइंड टर्न था ये। आगे भी देखो रोड नहीं है, यहाँ तो रोड ही नहीं है, बस पतले पतली गलियाँ हैं और ढीले पहाड़ों की गिट्टियाँ रोड पे फैली हुई है, जिससे टायर स्किड करने का बहुत चांसेस होता है। ये देखो सामने तो पूरा गिट्टी गिट्टी हुआ पड़ा है। अरे भाई हो गया। ये BRO की टीम थी जो रोड की साफ़ सफाई में खड़े रहते हैं यहाँ पे। हर तरफ ढीली पत्थर है यहाँ पे, बहुत डेडलीस्ट पैच है ये सब रोड का। नीचे नदी में पूरा बर्फ़ जमा पड़ा है, ये देखो पूरा बर्फ़ है नदी में। ये पहले ना पूरा नदी था, फुल नदी बहता था, ये अभी पूरा बर्फ़ है, आइस है, आइस है, स्नो है, दोनों चीज़ है कॉम्बिनेशन। सामने का व्यू देखो, पूरा का पूरा पहाड़ पे बर्फ़ ही बर्फ़, बगल में चट्टान, ढीली पत्थर। मुझे समझ नहीं आ रहा इस तरफ स्नो क्यों नहीं है, स्नो इस तरफ ही क्यों है। ये देखो यहाँ पे स्नो ही नहीं है, सारा स्नो इस तरफ है। राइट हैंड साइड के माउंटेन्स पे स्नो ही नहीं है।
राइडिंग नियर LAC के करीब हम राइड कर रहे हैं। और भाई साहब ये देखिए, मैंने आपको बोला ना, ये जो बंदे रहते हैं ये रोड साफ़ सफाई के लिए खड़े रहते हैं। ये देखिए कैसे ये लोग साफ़ कर रहे हैं रोड को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। ये रोड साफ़ करते हैं, इसके लिए इनको थैंक यू बोलो, इनको अप्रिशिएट करो गाइस, क्योंकि ये हमारे लिए रोड साफ़ करते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से ड्राइव कर पाएँ, हमें कोई दिक्कत ना आए। ये देखो कैसे जम गया है यहाँ पे। ये सब वाटरफॉल है जो कि फ्रोज़न है। अरे मेरा हाथ यार गाइस, मेरा हाथ का लग चुके हैं, 12 बज गए मेरे हाथों के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोड साफ़ कर रहे हैं इसीलिए इनको थैंक यू बोलिए, इनको अप्रिशिएट कीजिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनको बहुत खुशी मिलेगा कि चलिए किसी को तो इनके काम का कदर है। तो हम ये औरतें इतने ठंड में, या फिर जो मर्द है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, जो ये काम करते हैं इतना लो टेम्परेचर पे रोड साफ़ करने का, ये बहुत ज़्यादा होली वर्क है यहाँ के कंपैरिजन में। अगर आप यहाँ कभी आओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या मायने रखता है रोड को साफ़ रखना, बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक तो इतनी छोटी सी रोड है, अगर इस पर गिट्टी पत्थर रहेंगे तो मेजर एक्सीडेंट होने का चांसेस है। ये देखो बीच में कैसे चट्टान खड़ी है यहाँ पे। नेचर ना बहुत अजीब है, ये शायद ऊपर से गिरी है या फिर ऐसे ही थी, समझ नहीं आ रहा, बट है। मेरा हाथ फिर से जमने लग गया। हर तरफ फ्रोज़न वाटरफॉल्स है। ये सब वाटरफॉल थी, ये सब बीच से ना, जो गर्मी के टाइम पे आओगे तो ये सब जगह पानी गिरता हुआ मिलेगा आपको बीच रोड पे। और अभी ये देखो सब फ्रोज़न है ठंड की वजह से। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा ठंड लग रहा है मुझे, बहुत तेज़ ठंड लग रहा है, हालत ख़राब हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे जैसे सोच रहा हूँ जैकेट पहन ही लो रुक के, लेकिन मन नहीं कर रहा रुकने का, लेट हो जाएगा। हाथ के सेंस चले गए हैं बिल्कुल। गाइस ये देखो, ये रोड है ही नहीं और आगे पूरा आइस है, ब्लैक आइस। अब मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने उसको उतार दिया है क्योंकि मुझे रिस्क नहीं चाहिए, यहाँ गिरे तो गए। वो से मेरे हाथ का सेंसेस भी बहुत तेज़ चला गया है। फक, आज मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं इस जगह पे क्यों आया यार, इतने ठंड में नहीं आना चाहिए था। हर्लिंग से ही लौट जाते तो सही था, बट कोई ना, करेंगे। कम ऑन, आई हैव टू डू। चल हौले हौले करके निकलना है, समझा हनुमान, हौले हौले करके निकलना है। आगे देख आइस है, डरना नहीं, ब्रेक बिल्कुल नहीं लगाना, एकदम धीरे धीरे करके क्रॉस कर जाना है। पैर जमा के चल 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 चल, पैर जमा के। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे स्नो का टेंसिटी भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, पता नहीं टाबो कब आएगा यार। यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ी देर भी चलो तो ऐसा लगता है बहुत लंबा चल रही है, ऐसा सीन होता है। ये देखो हर तरफ अभी बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है। कल रात शायद यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। वेदर फोरकास्ट तो यही बता रहा था, काजा 51 टाबो 7। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर और दूर है काजा।
सामने कोई विलेज दिख रहा है गाइस, ये विलेज है या फिर क्या है पता नहीं, बट है बहुत खूबसूरत। दोनों तरफ ही बर्फ़ है। ये देखो रास्ता पूरा क्लियर हो गया क्योंकि धूप की वजह से ये आइस पिघलना शुरू कर दिया है। इसीलिए जब आप विंटर में कहीं निकले स्नोफॉल के टाइम पे तो थोड़ा डिले करके निकले, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे दिक्कत होगा। अरे भाई साहब, ब्रेक नहीं, और ऊपर तो बिल्कुल नहीं चढ़ना, साइड से निकलना है, सेंटर से। हाँ चलो ठीक है, निकल गए। हाँ ओ ठंडा लग रहा है, बर्फ़ दोनों तरफ है इसलिए ठंडा लग रहा है, बहुत तेज़ ठंडा लग रहा है। और मैं घर के पजामा में निकल गया। ये देखो गाइस, मेरे हाथ का हाल कैसा हो गया, बिल्कुल लाल हो गया है। इतना ठंड हो गया कि मैं गरम साइलेंसर पकड़ रहा हूँ, बट फिर भी मेरे को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, थोड़ा मिल रहा है। इंजन से हाथ सेकना पड़ रहा है मेरे को, इतना ठंड है यहाँ पे भाई साहब। टाबू पहुँच के ना सबसे पहले एक वो लूँगा ग्लव्स, दूसरा वाला भी उतारता हूँ, थोड़ा हाथ गर्म करूँ। भाई साहब बहुत तेज़ ठंड लग रही है, इंजन में हाथ सेकना पड़ रहा है। गाइस टाबू दिख गया, वो रहा टाबू। पहले रुकेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़ ठंड भी लग रही है भूख के कारण। ओ भाई साहब, अरे ये तो वही लोग थे। सो गाइस दिस इज़ टावो विलेज। टावो गांव में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ नाश्ता करेंगे और फिर काजा के लिए निकलेंगे। यहाँ से काजा सिर्फ 40 किलोमीटर है। हार्ट टू हार्ट 1 घंटा लगना चाहिए, 1 से 2 घंटा अगर रास्ता ठीक हुआ। सो गाइस ग्लव्स ले लिया है फाइनली। अच्छा है ये ग्लव्स। और पता है आपको क्या होता है, आप जितना भी डीकैथलॉन से ग्लव्स लोगे ना, वो उतना नहीं प्रोटेक्शन करेगा आपको जितना यहाँ के लोकल मेड करते हैं। ये मुझे 150 रुपये का पड़ा और एकदम एयर अंदर नहीं घुस रहा। बहुत मस्त ग्लव्स है ये, बहुत मस्त। और अब टाबू विलेज से साइन ऑफ कर रहा हूँ मैं, निकल रहा हूँ। टाबू ब्रिज है ये, आपको दिख रहा होगा ऊपर। हाँ ये देखो नज़ारा क्या खूबसूरत है। ये गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैं सोचा यहाँ नाश्ता करूँगा, बट यहाँ से भी और 47 किलोमीटर जाना है मुझे, तो मैं अभी और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सीधा टाबू पहुँच के ही कुछ खाऊँगा। 47 किलोमीटर्स है, 1 घंटा लगेगा। हाँ 12:30 बजे तक मुझे टाबू पहुँचना है, काजा पहुँचना है एनी हाउ। ओ भाई साहब बहुत ठंडी लग रही है, बहुत तेज़ ठंडी लग रही है, बहुत तेज़ ठंडी लग रही है। ओ भाई ठंड ही ठंड है, ठंड ही ठंड है। हो। हाँ ये देखो मेरे सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। 1 सेकेंड हेलमेट एडजस्ट कर लूँ, एयर से हेलमेट इधर उधर हो रहा है। बस और 47 किलोमीटर्स की राइड और विंटर स्पीति सीरीज़ का ये आखिरी स्पॉट होगा जहाँ मैं पहुँचूँगा, क्योंकि मैं सर्किट कंप्लीट नहीं कर सकता। काजा से आगे रास्ता बंद है। तो अगर आपको कुंजुम पास तक का वीडियो देखना है तो मैं आई बटन पर लिंक डाल दूँगा, आप जाके चेक कर लो। मैं मनाली से
कहाँ पर हूँ यार, एक मिनट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं मनाली से काज़ा कवर किया है, आप देख सकते हो जाके। कुंजुम टॉप होते हुए गया था मैं, और इस बार शिमला से कर रहा हूँ विंटर में, वो भी विंटर स्पीति करने का मेरा बहुत ड्रीम था कि विंटर स्पीति कवर करना है। -20 डिग्री है यहाँ का टेम्परेचर, बहुत ठंड है, बहुत तेज़ ठंड है। अरे भाई, ओ भाई साहब, ये देखो क्या नज़ारे हैं गाइस, क्या नज़ारे हैं। ओ माँ कसम, ठंड भी उतनी ही तेज़ लग रही है और मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आ रहा है। मुझे एक लोअर भी लेना था, बट लोअर मुझे नहीं मिला क्योंकि ये लोअर से काम नहीं बन रहा। हाँ, मैं बिल्कुल बेसिक मैं ना पिजामे में मैं विंटर स्पीति कवर कर लिया। अब यही देख लो, एक हुडी, एक टी शर्ट, एक पिजामा और कुछ नहीं, यही जैकेट। आप पूरा वीडियो देखो, पूरा सीरीज़ देखो, आपको समझ आ जाएगा एक ही कपड़े में। ये जेनेटिक्स का कमाल है, ये कमाल है वर्कआउट करने का, ये कमाल है कोई नशा ना करने का। ऑब्वियसली अगर आप कोई नशा नहीं करते हो, फिट हो, अपने आप को एक्सट्रीम ट्रेनिंग करते हो, तो आप ये सब टेम्परेचर में भी बहुत आराम से सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो अगर आप एडिक्टेड हो, अगर आपकी बॉडी उस लेवल से ट्रेन नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाए। यही है मेरा डेली का। जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं डेली कम से कम 2 से 3 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ, अच्छा डाइट लेता हूँ। दीज आर द सीक्रेट्स जो आपको ये सब जगह में बहुत सर्वाइव करेगा। ये ग्लव्स ना इसमें फंस रहा है, यहाँ पे ऐसे ब्रेक दबा रहा हूँ तो वुलन है ना, इसीलिए पत्थर से बचा के निकाल रहा हूँ क्योंकि टायर प्रेशर बहुत कम है। अभी तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिखी है मुझे जब से मैं नाको से निकला हूँ। एक्चुअली जब से मैं पता नहीं कहाँ से निकला था, मैं नाम भूल गया उस जगह का, वहीं लास्ट पेट्रोल पंप था, बट मैंने नहीं डलवाया पेट्रोल। सॉरी गाइज, मेरा ज़ुबान लड़खड़ा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आप समझो, मैं अगर कुछ इधर उधर बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओ कि लो ऑक्सीजन की वजह से और ऐसे चमचमाती धूप में गाड़ी चलाने की वजह से मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इतना गजब का बर्फ़ मैंने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखा। देखे हो आप? ये देखो सामने का व्यू, ओ माय गॉड, देखे हो आप? ऐसा कैसा लग रहा है? एक्सट्रीम माउंटेन्स। भाई ये घर के पिजामे में मैं आ गया, आप ट्राई मत करना, नहीं तो पैरालिसिस मारने का खतरा होता है, फ्रॉस्ट बाइट का खतरा होता है। यहाँ पे है -20 डिग्रीज, -20 से -30। मैं ये कर पाता हूँ क्योंकि मेरा रोज़ का मतलब एवरी डे आई यूज़ टू ट्रेन, आई ट्रेन एवरी डे 2 से 3 घंटे जिम में, रनिंग सब कुछ करने के बाद ये स्टैमिना और ये क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी डेवलप हुई है। हालांकि मेरी भी फट रही है अंदर से, बट उतनी ज़्यादा नहीं कि लग जाएंगे मेरे। आप अगर आ रहे हो तो अच्छे से कपड़ा वगैरह पहन के आओ, अच्छा से किट वगैरह लेके आओ, मेरे तरह करने की कोशिश ना करो। ये देखो क्या व्यू है गाइस, क्या व्यू है। मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया देख के। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग। देखो कितना बर्फ़ है सामने पहाड़ पे, ओ भाई साहब। विंटर स्पीति काज़ा करने में बस अब 47 किलोमीटर ही बचा है, पूरा लाहौल स्पीति यहाँ से कवर हो जाएगा। अरे भाई, हाँ बहुत टेम्परेचर है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। रात में तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता इस रोड पे कितना ठंडा होगा। और ब्लैक आइस का खतरा, ये देखो रास्ते पे जो आइसेस है, इस पे टायर गए तो गाड़ी गिरेगी धड़ाम से। और पाँव इतना ज़्यादा सुन्न हो चुका है, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा, पाँव इतना ज़्यादा सुन्न हो चुका है कि पाँव फील ही नहीं कर पाओगे ज़मीन पे रखते ही, तो बिल्कुल गिरोगे और बहुत तेज़ गिरोगे। तो हाथ वाथ एकदम संभाल के, गाड़ी एकदम दिमाग से कंट्रोल में करके चलाना है और आपसे बात भी करना है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है मुझे, बहुत प्रेशर है भाई। ये देखो सूरज ज़्यादा तो चमक रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा हीट मिल रहा है मुझे, बाकी रात में अगर यहाँ फंस जाए ना तो लग जाएगी।
पास दे देना चाहिए इनको पहले। बड़ी गाड़ी है और यहाँ बर्फ़ है, चलते चलते अगर डिसबैलेंस हो गया तो गिर जाएंगे। इसीलिए जब बगल में बर्फ़ हो और कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो रुक के पहले उनको पास दे दो, उनको जाने दे दो, फिर जाओ आगे आप लोग। छोटी वाहन को तब जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि पास देने के चक्कर में अगर आइस पे आ गई तो सीधा नीचे गिर जाओगे। तो पहले उनको जाने दो, एक जगह खड़े कर दो, वो चले जाए, फिर आप पास दे दो। हम देखो काजा किस तरफ है। गाइस मेरे सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। सामने से बह रही है स्पीति रिवर और ये पूरा बर्फ़ में ढका हुआ पहाड़, इतने पतले रोड, और वहाँ से काजा के लिए रास्ता कटा है। इधर नंदिनी गांव है या फिर इधर उधर चले जाएंगे, और इस तरफ से काजा। देखो कितना ज़्यादा बर्फ़ है और सूरज देवता कैसे चमक रहे हैं। तो सूरज देवता के ढलने से पहले मुझे काजा पहुँचना है। मेरे सामने का व्यू कुछ ऐसा है और मेरा पूरा हालत ख़राब हो चुका है। गाड़ी चलाते चलाते इतना तेज़ हवा लग रहा है ना। एक मिनट विंडशील्ड डाउन करने दो। गाइस ये देखो मेरे सामने का रास्ता नज़ारा कुछ इस तरीके का है। भाई साहब ब्लैक आइस है यहाँ आगे, और इसी में निकलना है मुझे धीरे धीरे करके। देखो कितना दूर जा कैसे जाता हूँ। ये सबसे डेडलीस्ट अब तक का लेवल है मेरा। दोनों तरफ ब्लैक आइस है और विंड जितना स्पीड है ना विंड का कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा विंड है। अरे भाई ब्रेक नहीं मार सकता इस जगह पे, एकदम कंट्रोल करके चलना है। गिरे तो गिरे, ब्रेक नहीं, पैर से रोको। चल 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 चल, गिरना नहीं बेटा, गिरना नहीं, चल। ये देखो गाइस पूरा ब्लैक आइस पे गाड़ी चल रही है, पूरी ब्लैक आइस पे चल रही है गाड़ी। यहाँ से निकल जाऊँ एक बार बस। जय बजरंग बली, निकाल दे यहाँ से, चल। थैंक यू गाइस, बैंड बज गया। ओ साला छोड़ दे, बस हल्का हल्का मूव कर। पूरे आइस पे चल रही है गाड़ी, पूरे आइस पे। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है मैं बैलेंस कैसे कर रहा हूँ इस रोड में। मेरा तो खुद का बटन लगा पड़ा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मैं इस आइस वाले रोड पे चला कैसे पा रहा हूँ। सीरियसली भाई मान गया मैं अपने ड्राइविंग स्किल्स को, तारीफ नहीं कर रहा हूँ गाइस, लेकिन मैं अब तक तो नहीं गिरा हूँ। यही देख लो आप। अरे बाप रे, टचवुड। आराम से गिरना नहीं, पाँव है, पाँव संभाल के। चल चल चल, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, होगा होगा होगा, हो जाएगा हो जाएगा। चल 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 चल, हो जाएगा हो जाएगा। चल बेटा चल, करना है।
लड़कियां रोकती है। पाँव से ग्रिप बनाओ, पाँव से जितना पाँव से प्रेशर डालोगे गाड़ी पे कंट्रोल उतना ज़्यादा रहेगा। अच्छा खासा ग्रिप वाला जूता पहनो और एकदम पाँव से दबा के गाड़ी को बैलेंस करो पाँव से, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने ना क्लच दबा है ना ब्रेक दबा है, बस पाँव से कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे उठा दिया, अभी रोड साफ है तो उठा दिया मैंने, और अब शायद मुझे लगता नहीं अब पाँव से दबाते हुए निकलना है, कहीं कुछ नहीं। एकदम हल्का धीरे धीरे 10 नंबर पे चल रही है गाड़ी, बस पाँव से कुछ नहीं करना है, पूरा गाड़ी। चल चल जय हो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो दुर्गे माता की जय, बोलो दुर्गे माता की जय। हो गया हो गया। क्या बोलते हो? मान गए आपके वीडियो अभी भी आ रहा है। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड, कॉमिक विलेज पे मैं खड़ा हूँ 15,050 फीट पे, ठंड के मौसम में विंटर स्पीति राइड का ये आखिरी एपिसोड है। यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि उससे आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। बाइक से नहीं जा सकते, सब लोग मुझे मना कर रहे हैं। 4x4 होता तो जाता, बट यहाँ तक करना वो भी विंटर में इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। आप मेरे तरफ नज़ारा देखो कितना ज़्यादा बर्फ़ है। So this is the biggest achievement. So this is the biggest achievement for me. Biggest achievement for me. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको। फटाफट यहाँ से निकलते हैं टाबो की ओर, कुछ खाएंगे, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।